नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके साथ चर्चा के लिए 1964 की फिल्म चित्रलेखा का एक गीत लेकर आया हूँ। फिर एक बार गीत हम सबका सुना हुआ है, मन रे तो काहे न धीर धरे। मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ बेमिसाल गीत है और इस गीत में बेहद सिंपल, बेहद सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे समझने में कोई दिक्कत आए। सामान्य रोज़मर्रा की भाषा के शब्द हैं, लेकिन इसके बाद भी ये गीत श्रेष्ठतम गीतों में गिना जाता है। 2006 में आउटलुक मैगजीन ने एक सर्वेक्षण किया। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री के कुछ 50 जाने माने कलाकार, गीतकार, संगीतकार, उन लोगों से उनके पसंदीदा, सर्वाधिक पसंदीदा 10 फिल्मी गीत लिए गए और फिर उन सब को मिलाकर एक सर्वश्रेष्ठ 10 गीतों की सूची बनाई गई और उसमें जो गीत पहले क्रमांक पर आया वो गीत था मन रे तो काहे न धीर धरे। आश्चर्य की बात यह है कि 1964 में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उस ज़माने में बिना का गीतमाला ये किसी भी गीत की लोकप्रियता का एक पैमाना हुआ करता था। उसमें यह गीत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया था और ज़्यादा पायदान ऊपर चढ़ नहीं पाया था। लेकिन जब कलाकारों से, जब संगीतकारों से, गीतकारों से बात हुई तो उन्होंने इसे सर्वश्रेष्ठ गीत बताया पूरे फिल्म इतिहास का। तो कहीं ना कहीं यह बात भी स्पष्ट होती है कि जिसे हम कहते हैं कि दिस इज़ फॉर द क्लासेस नॉट फॉर द मासेस। आम जनता का शायद ये गीत नहीं है। तो ऐसी क्या इस गीत में विशेषता है, उसकी क्या विशेष पहचान है जिसकी वजह से कि ये गीत इतना पसंद किया जाता है। तो इसको कुछ हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले मैं आपको उसकी जो सामान्य डिटेल से गीत, फिल्म जैसा मैंने बताया चित्रलेखा का है, लिखा साहिर लुधियानवी साहब ने है, संगीत रोशन का दिया हुआ है और चित्रलेखा फिल्म भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास चित्रलेखा पर आधारित है और हिंदी भाषा में लिखे गए उत्कृष्टतम पुस्तकों में से एक पुस्तक है भगवती चरण वर्मा जी की लिखी हुई चित्रलेखा। चूंकि ये किताब जिस काल को लेकर लिखी गई है, ये कहानी जिस काल में घटित हुई बताई गई है, वो काल चंद्रगुप्त के समय का है। तो स्वाभाविक रूप से मुस्लिम कल्चर का हमारे देश में आगमन हुआ, उसके पहले के काल की लिखी गई ये किताब है या उस समय पर लिखी गई ये पुस्तक है। इसलिए इसके जो गीत है उन सब गीतों में उर्दू भाषा का कोई प्रभाव नहीं है। अब साहिर उर्दू के इतने जाने माने शायर थे, लेकिन उन्होंने शुद्ध हिंदी में सारे गीत इस फिल्म के लिए लिखे हैं। तो एक इसकी ये विशेषता है कि ये लगभग पहले गीत होंगे फिल्म इंडस्ट्री के जो बगैर किसी उर्दू शब्द के लिखे गए थे। इसका मुखड़ा, जो इसकी पहली पंक्ति है, वो तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियों से प्रेरित थी। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, मन तू काहे न धीर धरत, अब धीर धरत सब काज सुधारत, जाके सर रघुनाथ बिराजत, वाके सब ही कारज साधत, तुलसीदास रघुनाथ कृपाते, बिघन सब ही तारत। तो कहीं ना कहीं ये गाने की जो पहली लाइन है वो इस तुलसीदास जी के कुछ पंक्तियों से इंस्पायर्ड नज़र आती है। मन रे तो काहे न धीर धरे। अब फिर चित्रलेखा पुस्तक की अगर बात करें तो
वो वैसे तो एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है। एक सामंत है, एक गणिका है और एक योगी है, और उनके बीच का सारा संघर्ष है। पर इस कथा के माध्यम से भगवती चरण वर्मा जी ने गजब की फिलॉसफी, दर्शन उस किताब के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाया है। जीवन के बारे में उनके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने के जो उनके प्रयास है, वो एक अद्भुत साहित्य है। ये गीत उस दर्शन को समेटे हुए है, और वो दर्शन, वो फिलॉसफी 100% हिंदुस्तान की, इस देश की फिलॉसफी है। और इस देश में उपनिषदों के माध्यम से, गीता जैसे ग्रंथों के माध्यम से जो कुछ दिया गया सामान्य व्यक्ति को एक दर्शन के रूप में, उसको वो पुस्तक भी कहीं ना कहीं प्रतिपादित करती है। और इस गीत ने उस पूरे फिलॉसफी को एक उसका सार निचोड़ के इन कुछ चंद पंक्तियों में, 6, 7, 8 पंक्तियों का गीत है। बेहद सिंपल भाषा है, लेकिन साहिर ने क्या कमाल का शब्दों का संयोजन किया है, और छोटे छोटे शब्दों में इतने विराट अर्थ दे दिए हैं, या इतना सोचने के लिए दे दिया है कि आप इससे पार नहीं पा सकते। या इस गीत को अगर समझ ले शायद, तो बहुत कुछ भारतीय दर्शन हम समझ सकते हैं। मन रे तो काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे जतन करे। जैसा मैंने बोला, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो सामान्य भाषा से कहीं अधिक क्लिष्ट हो। और इसकी जो मूल भावना है इस पूरे गीत की, वो है छोड़ने की। ये कहें कि लेट गो, जो जैसा हो रहा है वैसा होने दो, कोई आग्रह नहीं। चीज़ों को अपने ही तरीके से होने की कोई आकांक्षा नहीं रखना, उसका कोई आग्रह नहीं करना। जो भी दुनिया में घटनाएं घटती है, जीवन में घटनाएं घटती है, उसका सूत्रधार कोई और है। हम सिर्फ एक भेजे गए पात्र भर हैं, जिनको कि उन घटनाओं को वैसे वैसे एक्ट करना है। इस तरह की जो एक फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी इस गीत के माध्यम से साहिर ने सामने रखी है। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा। उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, और ये उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, कौन व्यक्ति है जो इस उतार चढ़ाव को पे लगाम लगा सकता है, या इस उतार चढ़ाव को डायरेक्शन दे सकता है, या अपने हिसाब से उनको ढाल सकता है। रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। कुल मिला के यही है कि काहे जतन करें। आप कुछ भी प्रयास करें, लेकिन आपके हाथ में नियति नहीं है। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे। 4 शब्दों में साहिर ने पूरी गीता का सार लाके रख दिया है, कोई न संग मरे। कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि मरना मारना, जीवन मरण, ये तेरे हाथ में है नहीं, और तेरे हाथ में नहीं है, अर्जुन के हाथ में नहीं है, मतलब किसी के हाथ में नहीं है। और जो कुछ भी आप करते हो, उस करने में भी आपका हाथ नहीं है, करने वाला कोई और होता है। हम सिर्फ निमित्त हैं, हम सिर्फ उन घटनाओं को अंजाम देने के लिए गढ़े गए पात्र हैं। और इसी बात को साहिर भी कह रहे हैं कि हम क्लेम नहीं कर सकते किसी भी चीज पर। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। यू कांट क्लेम, यू कांट एक्सपेक्ट। जन्म मरण का मेल है सपना। ये हम सब साथ रहेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा प्लानिंग करना, बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में कुछ सोचना करना, ये आपके हाथ में नहीं है। ये सपना बिसरा दे, भूल जाओ इसको, इससे बाहर आ जाओ।
कोई न संग करे। आपको ही आपकी लड़ाई लड़ना है और आपको ही अपना जीवन जीने का प्रयास करना है। बहुत उम्दा शायरी, कविता, उसे मोहम्मद रफ़ी ने उतने ही शानदार तरीके से गाया। कभी कभी इस गीत को सुनते समय ऐसा लगता है शायद मोहम्मद रफ़ी ऐसे ही गीत गाने के लिए पैदा हुए थे। और रोशन जी ने जो संगीत दिया है, मैं इस पोस्ट के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ गीत को ज़रूर सुनिएगा। गाने का शायद गाना चालू होने के पहले सरोद और बांसुरी से रोशन जी ने जो इस गाने के पहले का जो माहौल बनाया है, वो तो सारी मन की हलचल, वो उस पात्र की जो एक उलझन है, जो जिस मनस्थिति के अंदर वो है, वो व्यथा, वो व्याकुलता, वो सब उन्होंने उन कुछ चंद सुरों के माध्यम से इतनी खूबसूरती से सामने रखी है। फिर गाना और गाने के दरमियान भी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, वायलिन है, बांसुरी है, और वो बांसुरी उस पूरी व्याकुलता में डूबी हुई है। उसके सारे स्वर जो है वो कहीं ना कहीं उस मनस्थिति को दर्शाने वाले हैं। और